एसपी साहब नहीं, हम लोग मुख्यमंत्री तक पहुंच जाएंगे इस बात को लेकर। सीबीआई जांच होना चाहिए ताकि जो दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। एसपी साहब इस चीज को छुपाना चाहते हैं। नमस्ते, मेरा नाम राकेश चौधरी है और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस पब्लिक न्यूज। उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया का आप सबको मामला पता होगा, एकदम लगातार इसमें सुर्खियां बटोर रहा है। अनेक तरह से लोग उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। कोई कह रहा है हत्या है तो कोई कह रहा है कि आत्महत्या है। वहाँ के प्रशासन का कहना है आत्महत्या है। और ये भी मैं आप सबको बताता रहा हूँ कि वही खबर है जो चौकीदार के घर में एक बेटी की मौत हो जाती है, उसके बाद तमाम प्रतिक्रियाएं लोगों का आने लगता है। उसके बाद मोबाइल सर्विलांस पे लगाया जाता है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। सामने रिपोर्ट आता है तो उसमें पता चलता है वहाँ के जो एसपी होते हैं बलिया के, उनका कहना है कि लड़की आत्महत्या की है। चलिए, एक चौकीदार साहब मेरे साथ हैं जो जनपद महाराजगंज के चौकीदार संघ के जिला अध्यक्ष हैं। इनसे बातचीत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं आखिर ये क्या कहते हैं उस संबंध में। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं हरकेश बहादुर, चौकीदार संघ जिला महाराजगंज का जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, देखिए, जो जनपद बलिया का मैटर है जी, यह मैटर बहुत ही गंभीर मैटर है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इस सरकार में और ऐसे प्रशासन और ऐसी सरकार की व्यवस्था है कि यदि कोई बड़ा आदमी का कोई अगर छींक भी आ जाती है तो वह बड़े बड़े चैनलों पे चलने लगता है। लेकिन आज एक गरीब चौकीदार की बेटी का सरेआम हत्या हो जाता है और उसके शव को पेड़ से लटका दिया जाता है और उसके बाद लोग उसको आत्महत्या घोषित करते हैं। यह बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। अच्छा, क्या आपको लगता है, क्या आत्महत्या है या फिर हत्या किया गया है? जी, ये आत्महत्या नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति यदि आत्महत्या करेगा तो वह सीधा फंदे से जाकर लटक जाएगा। लेकिन वह हाथ पीछे बांधकर, सोचने की बात है भाई साहब जी बताइए, कि हाथ पीछे कोई व्यक्ति बांधकर पेड़ पे कैसे चढ़ा होगा और कैसे वह फंदे को अपने गले में लटकाया होगा। एसपी साहब इस चीज को छुपाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि अपराधी इसी तरह से खुलेआम घूमते रहें और ऐसे आए दिन जितनी भी हत्याएं होती हैं उस हत्याओं को आत्महत्या में तब्दील कर दिया जाता है और जो गरीब परिवार का होता है उसी पर वही उसका जो होता है वह बेचारा थक हार जाता है, क्योंकि ज़्यादा दूर तक लोग जाते नहीं हैं, सिर्फ अपने थाने स्तर तक देखते हैं, उसके बाद एसपी तक। जब एसपी साहब उसको आत्महत्या साबित कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मानूंगा कि आप थोड़ी ना कर रहे हैं भाई साहब। एसपी साहब नहीं कर रहे हैं आत्महत्या, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए पता चला है, सर्विलांस पे लगाया गया था मोबाइल नंबर, उसके जरिए पता चला है। चलिए ठीक है, सर्विलांस पे लगाया गया उस आत्महत्या, उससे मतलब उस स्पष्टीकरण हुआ कि ये आत्महत्या है जी। लेकिन मैं नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता कि अगर सीधा सीधा फंदा लड़की गले में डाली होती तो यह मैं मान लेता कि आत्महत्या की है, लेकिन उसको कितनी आवश्यकता जा पड़ चुकी कि वह अपने खुद का हाथ पीछे कैसे बांध सकती है। अगर कोई इतने पब्लिक हैं, कोई सर्कस वाला ही ऐसा कर सकता है, इतनी सारी जनता है। मैं पूछना चाहता हूं, जो भी आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, मैं सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई व्यक्ति अपना हाथ खुद पीछे बांधकर मोटे पेड़ पे चढ़कर जो फंदा होता है फंसरी का, उसको क्या अपने गले में वह डाल सकता है? यह संभव है? क्या आपको संभव लगता है? अच्छा, घर वालों का कहना है कि पहले लड़की के साथ दरिंदगी की गई है, उसके बाद उसे मार दिया गया है, मार करके पेड़ पे टांग दिया गया है। आपको लगता है कि सच है? बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वह लड़की जो है वो अपने बचाव के लिए भरपूर प्रयास बेचारी की होगी और उस हिसाब से लगता है कि एक व्यक्ति का वो काम नहीं है। उसके किचन में भी आटा वाटा सारा बिखरा हुआ पड़ा था। आटा बिखरा मिला था, पहले के जो रिपोर्ट मिली है, आटा बिखरा मिला, आलू बिखरा मिला। उससे क्या आप साबित कर रहे हैं? उससे क्या आपको लग रहा है, क्या साबित हो रहा है? देखिए, अगर उस लड़की का अगर रजामंदी होती, अगर वो रजामंदी से अपना कोई काम करती, ना आटा बिखरता, ना कुछ होता, ना आत्महत्या तक अब मैटर जाता कि उसको लोग आज आत्महत्या कह रहे हैं, लेकिन यह हत्या है। उसको क्या जरूरत थी कि ऐसी वारदात उसके साथ होती है तो क्या वो चुपचाप सह लेती, फांसी पर नहीं लटकती? लेकिन वो जो हत्यारे हैं
वो हत्या किए होंगे और हत्या करने के बाद सोच सबूत मिटाने के लिए ऐसी वारदात को वो लोग ऐसा घिनौना काम किए हैं कि ऐसे वारदात को अंजाम दिए हैं। अच्छा, चौकीदार जो है वो न्याय की गुहार लगा रहा है, ऐसे में क्या होना चाहिए? मैं चाहता हूं कि वो लड़की तो इस दुनिया में अब नहीं बची जी। उसके मान सम्मान पे भी लोग कीचड़ उछालने का कार्य कर रहे हैं जी। अब बेटी बेचारी अपनी इज्जत बचाने के लिए भरपूर प्रयास की लेकिन फिर भी उसका इज्जत मान मर्यादा सब कुछ मिट गया। लेकिन वह गरीब परिवार जो चौकीदार असहाय है जबकि वह प्रशासन का एक अंग है, आज उसको लोग झूठा साबित कर रहे हैं। यहाँ तक कि उसको नौकरी का भी सुन रहा हूँ, धमकियां मिल रही है कि तुम नौकरी करना चाहते हो कि नहीं, चौकीदारी करना चाहते हो कि नहीं। आपको कैसे पता चला? जी मैं वीडियो के माध्यम से मैं देखा। अच्छा। हाँ, कि एक वीडियो में मैं वीडियो क्लिप्स देखा एक कि उसमें शायद ऐसा ही बात निकल के आ रहा, शायद नहीं कंफर्म है ये कि उसको धमकाया जा रहा है कि भाई तुम चौकीदारी करना चाहते हो कि नहीं। कौन धमका रहा है? एसओ साहब धमका रहे हैं वहाँ के बलिया जिले के, जो जिस थाने का मैटर है वो धमका रहे हैं। लेकिन हम चौकीदार लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में 70,000 चौकीदार हैं इस समय। अगर जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। वैसे ही हम लोग का वेतन 2500 मिल रहा है और दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि आज हमारे बहन बेटियों की इज्जत भी नहीं बच रही है। एक सरकार वेतन नहीं देना चाहती है, दूसरी हमारी जो इज्जत और मान मर्यादा है उस पर भी लोग गलत निगाहें टिकाए हुए हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या वहाँ के पुलिसिया विभाग सारा गलत है? देखिए, मैं सारे पुलिसिया विभाग को गलत नहीं कह सकता, ना ही अपने एसपी साहब को गलत ठहरा रहा हूँ जी। लेकिन एसपी साहब को सोचना चाहिए कि क्या सोचें एसपी साहब? एसपी साहब के पास जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, जो भी उनके पास तथ्य सामने निकल कर आएगा, उसी आधार पर वो जवाब देंगे ना। उसके बाद भी कोई जांच होती है, बड़े बड़ी जांचें होती हैं। सुशांत सिंह राजपूत का हुआ, बड़े बड़े ऐसे बहुत मैटर हुए हमारे देश में कि जो सालों तक प्रताड़ित होते रहे लोग, लेकिन आवाज उठती रही। तो इसको बड़े से बड़ा जांच कराना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए ताकि जो दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, यानी आप चाहते हैं कुछ पे कम से कम सीबीआई जांच बैठनी चाहिए? सीबीआई बड़े से बड़ी जांच होने, जो भी जांच होती है हम देख लिए, हम लोगों को उतना पता नहीं है कि मतलब सरकार के पास क्या क्या जांचें हैं जी। वो सरकार जानती कितने प्रकार की जांच हैं। तो जो भी जांच होती है वो पुख्ता जांच कराया जाए, ठोस सबूत मिले कि वास्तव में इस बेटी का हत्या हुआ है या फिर वह आत्महत्या है। अच्छा, चौकीदारों को अगर न्याय नहीं मिलता, उस चौकीदार को जिसकी बेटी की हत्या हुई है, चाहे हम हत्या नहीं कर सकते हैं, आत्महत्या का तथ्य तो सामने आ रहा है निकल करके जी। जो उस चौकीदार है, चौकीदार की बेटी की मौत हुई है, अगर उसे न्याय नहीं मिलता तो क्या अगला कदम होगा आप सब चौकीदारों का? हम लोग निरंतर एसपी साहब नहीं, हम लोग मुख्यमंत्री तक पहुंच जाएंगे इस बात को लेकर, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूं हमारे बहुत से भाषण हमारे सरकार के द्वारा आता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज हमारे देश की बेटियां उनको हत्या कर दिया जाता है और उस हत्या को आत्महत्या में तब्दील कर दिया जाता है। कहां तक सुरक्षित है हमारी बेटियां? तो मेरे साथ थे जनपद महाराजगंज के चौकीदार संघ के जिला अध्यक्ष हरिकेश बहादुर जी। इनका कहना है कि वो हत्या है, न कि आत्महत्या वो बेटी की है। तो बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राकेश चौधरी है और आप देख रहे थे एक्सप्रेस पब्लिक न्यूज। जय हिंद।